सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लेटेस्ट क्यू कार्ड जो अभी रिसेंटली पीडीएफ आई है। उसमें सबसे फर्स्ट क्यू कार्ड है। सो आज हम ये वाला क्यू कार्ड डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या है इसमें? यू शुड से व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। स्टोरी किस चीज के ऊपर है। व्हेन एंड हाउ यू न्यू इट, भाई आपको कैसे पता उस स्टोरी का, फिर किसने आपको बताया। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, कि आपको स्टोरी किसने सुनाई थी या फिर किसने बताई थी। and explain how you felt when you first heard it, right? So these are the bullet points। ये है कि आपने हर एक बुलेट पॉइंट के आगे दो दो से तीन सब पॉइंट्स लिख लेने होते हैं, सो दैट आपको याद रहे कि आपकी स्टोरी क्या है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। एंड आपने फिर उनको कनेक्ट करते हुए चलना है, सो दैट आपका जो क्यू कार्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, राइट? सो हमने हमेशा ही क्या करना होता है, बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करते हो, सो आपकी 2 मिनट बड़े ही इजीली कवर हो जाएगी। बिकॉज अगर आप हर एक बुलेट पॉइंट के ऊपर 30 सेकंड के लिए भी बोलते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपकी 2 मिनट बड़े आराम से कवर हो जाएंगी। क्लियर? सो आपने प्रैक्टिस ये करनी है सबसे पहले। अगर आप बिगिनर हो आइल स्पीकिंग में, तो सबसे पहले प्रैक्टिस ये करो कि आप हर एक बुलेट पॉइंट को 30 सेकंड्स के लिए तो एटलीस्ट बोलो उस पर। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने का ट्राई करो, आइडियाज उसमें और थोड़े डालो। ठीक है। सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगी स्टार्टिंग कैसे करनी होता है। जो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग कैसे करने होते हैं वो होते हैं जनरल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या दी, दैट एवरी कल्चर हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल स्टोरीज दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके बाद दीज स्टोरीज आर नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट ऑल्सो टीच मोरल वैल्यूज, कि भाई ये स्टोरी एंटरटेनिंग ही नहीं होती बट मोरल वैल्यूज भी टीच करती है। Although I have heard many folk tales since my childhood, here I would like to talk about a great Indian epic, रामायण। राइट? ये जो स्टोरी है, आई होप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, तो बताने की नीड भी नहीं है। तो अभी मैंने जो करा है, मैंने हर एक बुलेट पॉइंट लिया एंड उसके जो सब पॉइंट्स थे ना, मैंने उनको कनेक्ट करते हुए एक स्टोरी बना ली। सो व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। स्टोरी किसके बारे में है? सो द स्टोरी इज अबाउट रामायण, राइट? सो रामायण टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, द प्रिंस ऑफ अयोध्या। ही गोज इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स, कि भाई उनका 14 ईयर्स के लिए जो वनवास था उसके बारे में बात हो रही है। विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण, राइट? ड्यूरिंग दिस टाइम सीता इज एबडक्टेड, उनको किडनैप करने कर लिया जाता है, एबडक्ट कर लिया जाता है बाय द डायमंड किंग रावण एंड टेकन टू लंका। फिर उनको लंका लेके जाया जाता है, वो किडनैप करके ले जाते हैं उनको। विद द हेल्प ऑफ हनुमान एंड एन आर्मी ऑफ मंकीज, भाई हनुमान जी की हेल्प से एंड मंकीज की हेल्प से, राइट? मंकी की जो आर्मी थी उसकी हेल्प से राम फाइट्स अ ग्रेट बैटल, भाई उनकी लड़ाई होती है, बैटल होती है। फाइनली राम डिफीट्स रावण एंड रेस्क्यूज सीता, विच शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जो कि क्या दिखाती है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत वो हमें दिखाते हैं, राइट? गुड ओवर एविल। सो आपने ये ऐसी वर्डिंग्स यूज करनी है। आई होप स्टोरी इजी है आपके लिए, आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे, राइट? एंड आप ये पॉइंट अच्छे से मतलब अपने माइंड में सेट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद when and how you knew it, भाई आपको कब पता चली एंड कैसे पता चली, राइट? सो आई फर्स्ट हर्ड दिस स्टोरी व्हेन आई वाज 7 years old, कि भाई मुझे स्टोरी कब पता चली, जब मैं 7 साल की थी या फिर था। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा माई फैमिली यूज टू गैदर इन द इवनिंग, भाई दशहरा के टाइम में इवनिंग्स का टाइम होता था, हमारी पूरी फैमिली मतलब एक साथ बैठ जाती थी इवनिंग के टाइम में एंड लिसन टू इट, और हम सब सुनते थे। Later, I also watched a popular television series based on the Ramayana, which made it even more vivid। भाई हम क्या करते थे, मतलब पहले हमारी सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के जो स्टोरी थी उसको सुनती थी। उसके बाद फिर मैंने पॉपुलर टेलीविजन सीरीज भी देखी जो कि पूरी रामायण के ऊपर बेस्ड थी, जो अभी लाइक चलती भी है, राइट? आफ्टर दैट हु टोल्ड यू द स्टोरी, भाई आपको स्टोरी किसने बताई? सो माई ग्रैंड मदर वॉज द फर्स्ट हु नरेटेड दिस स्टोरी टू मी, भाई मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने मेरे को स्टोरी बताई थी। शी टोल्ड इट इन एन वेरी एक्सप्रेसिव वे एंड इवन चेंज हर वॉइस फॉर ईच कैरेक्टर, भाई उन्हें
उन्होंने मुझे स्टोरी ऐसे मतलब एक्सप्रेसिव वे में बताई, और इवन वो ना अपनी वॉइस भी चेंज करती थी। फॉर एग्जाम्पल जब फीमेल्स के लिए आ रहा है तो वो नॉर्मल टोन में बोलेंगी, जब उनका मतलब मेल्स के लिए आ रहा है तो वो अपनी आवाज को थोड़ा सा भारी कर देंगी, पिच चेंज कर देंगी अपनी वॉइस की, करेक्ट। तो वो ऐसे बोलती थी जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, एंड एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी एक्सप्रेसिव, राइट। उसके बाद, हाउ यू फेल्ट अबाउट व्हेन यू फर्स्ट हर्ड इट। भाई आपको कैसा फील हुआ जब आपने स्टोरी को पहली बार सुना था। सो आई फेल्ट फैसिनेटेड, भाई मुझे बहुत फैसिनेटेड एक्साइटेड फील हुआ, एंड डीपली इंस्पायर्ड बाय द वैल्यूज ऑफ करेज, लॉयल्टी एंड राइटियसनेस। भाई मुझे पहली चीज तो फैसिनेटेड बहुत लगी है स्टोरी, उसके बाद मैं मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड मैंने फील करा। मेरे में वैल्यूज आई, करेज की, लॉयल्टी की एंड राइटियसनेस की, भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, राइट, उस चीज की मेरे में वैल्यूज आई। I admired Ram's patience, Sita's devotions and Hanuman's bravery। भाई मैंने राम जी के जो पेशेंस था उनको एडमायर करा, सीता डिवोशन के लिए, एंड हनुमान जी का जो ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट था मैंने वो उनसे लाइक चूज करा, राइट। मैं उनसे एडमायर हुई, एट द सेम टाइम इंस्पायर भी हुई। इवन टुडे द स्टोरी रिमाइंड मी दैट ट्रुथ एंड गुडनेस ऑलवेज विन इन द एंड। और भाई लास्ट में मैंने क्या सीखा कि जो ट्रूथ एंड गुडनेस होते हैं ना वो हमेशा जीतती है, हमेशा विन करती है, करेक्ट। सो अभी इसके बाद लास्ट में आपने ऑल इन ऑल करके या फिर टू समराइज करके अपने क्यू कार्ड को कर देना होता है समराइज, और इधर आई कैन से दैट कंक्लूड। सो ऑल इन ऑल द रामायण इज नॉट जस्ट अ स्टोरी। भाई रामायण एक स्टोरी नहीं है बट अ टाइमलेस सोर्स ऑफ मोरल गाइडेंस एंड कल्चरल प्राइड फॉर मी। भाई एक टाइमलेस सोर्स है गाइडेंस के लिए, मतलब मोरल वैल्यूज को अपने इनहेंस करने के लिए, गाइड थोड़ा सा सीखने के लिए और भी ज्यादा नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ कल्चरल प्राइड फॉर मी। भाई मेरे कल्चर के लिए ये एक प्राइड की बात है, राइट, गर्व की बात है, करेक्ट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल। इफ सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जस्ट कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस चीज पर चाहिए। आपको रीडिंग पर वीडियो चाहिए या फिर स्पीकिंग पर चाहिए या फिर राइटिंग पर चाहिए, आपने जस्ट मेरे को कमेंट में बताना है। एंड एट द सेम टाइम आई एम गिविंग फ्री आइल्स मटेरियल जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट टाइप दिस लेटर इन द कमेंट सेक्शन, फ्री आइल्स, एंड आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डीएम करना है दैट मैम आई वांट फ्री आइल्स मटेरियल, एंड ओवर देयर आई विल शेयर दैट फ्री आइल्स मटेरियल जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, वुड बी लाइक रियली हेल्पफुल फॉर यू, एट द सेम टाइम इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट।